नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से रहें। मेरी तो यही प्रार्थना है भगवान से। दोस्तों, मेरा ये दूसरा ब्लॉग है आज। फर्स्ट मैंने डाला था, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, बहुत कमेंट्स आए, काफ़ी लाइक आई, शेयर किया मेरे वीडियो को। मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा कि आज के ज़माने में सच बोलने वालों की कोई कीमत नहीं होती। कहते हैं ये सच क्यों बोलता है। मैंने दोस्तों आप लोगों से कहा था कि मैं गुरुजी की महिमा बताऊंगा। दोस्तों, मेरी मम्मी मुझे बताया करती थी जब मैं छोटा था, गुरुजी की इतनी महिमा उन्होंने सुनाई कि मुझे गुरुजी से प्रेम हो गया और अपार स्नेह हो गया गुरुजी से। आज मैं 53 साल का हूँ। मैंने जो आपको गुरुजी की फ़ोटो दिखाई थी, तो वो पता कितने साल पुरानी है। जब मैं 1 साल का था तब मैंने वो फ़ोटो देखी थी अपने गुरुजी बद्री महाराज की। एक्चुअली वो मेरे पापा के गुरुजी हैं, लेकिन मैं अपना भी गुरु नहीं मानता हूँ। सब लोग कहते थे उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो अब आप गुरु दीक्षा नहीं ले सकते और ये फलाना ऐसा वैसा। मैंने कुछ नहीं माना। मेरा अंदर से दिल बोलता था कि गुरु जी की दीक्षा लेनी है। गुरु दीक्षा लेने के लिए मैंने जो आश्रम में एक रहते हैं पुजारी, उन्होंने कहा कि आप गुरु दीक्षा लेना ही चाहते हैं। मैंने कहा मैं गुरु जी की दीक्षा जरूर लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मंत्र ले लो, ऐसे ही जपा करो, हो जाएगी गुरु जी की दीक्षा। मैंने कहा ठीक है। जब से मैं एक माला रोज गुरु जी के नाम का करता हूँ। मैं आपको गुरु जी की, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, जब मैं 1 क्लास में पढ़ता था, छोटा था, और हमारे पापा पता RPF में थे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो हम लोग मथुरा में थे। पापा का ट्रांसफ़र होता रहता था, इधर से उधर जाना, फिर दूसरी जगह जाना। हम लोग मथुरा रहे, आगरा रहे, ग्वालियर रहे, झांसी रहे, उरई रहे, सब जगह रहे। पापा के ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो मथुरा में मैं जब 1 क्लास में पढ़ता था, मम्मी ने मुझे बताया रेलवे के जो क्वार्टर्स होते हैं वो एक रो में, एक लाइन में 7 या 8 क्वार्टर रहते हैं, और पीछे तरफ उनमें आंगन होता है, आगे बरामदा होता है, कमरा होता है, और पीछे तरफ हम लोग गिट्टी वगैरह जला के कोयला की वो रखते थे, और आगे तरफ गार्डन टाइप का बनाए हुए थे, गेट लगा था, वो सरकारी था। तो दोस्तों, हमारे पापा गए हुए थे ट्रेनिंग में। 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी पापा की। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, भाई बहन। दोस्तों, मथुरा नगरी ऐसी है कि वहाँ से बिना चोरी हुए, जिसके घर में चोरी ना हो वो बच के आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता था मथुरा में। मतलब उसके घर से चोरी होके आना ही आना है मथुरा। हम भी छोटे थे, पढ़ते थे, पढ़ने जाते थे, 1 क्लास में पढ़ते थे। दोस्तों, बगल में एक क्वार्टर था, एक क्वार्टर छोड़ के एक क्वार्टर था। वो जब हमारे पापा सिपाही थे, वो हवलदार थे, तो उन्होंने दीपावली पे क्या किया, पुताई उताई करवानी थी उनको। तो उन्होंने सारा सामान आंगन में, पीछे आंगन में जिसमें 8 फीट की बाउंड्री होती थी, उसमें निकाल के रख दिया। वहाँ दोस्तों क्या होता था, जो स्वीपर थे, जमादार थे जो, वो आते थे झाड़ू लगाने, तो सामान देख के चले जाते थे। फिर इकट्ठे होके 20-25 लोग रात में वो लोग आते थे धावा बोलने के लिए, सामान चुराने के लिए। तो दोस्तों, उनके यहाँ क्या हुआ, वो दिन में देख गए, फिर रात में आके कुल्हाड़ी वगैरह लाए और अटैक करने लगे दरवाजे पर। तो अटैक करने लगे तो हवलदार जो थे, वो अंकल जी थे, वो रोड पे जाके, पास में रेलवे स्टेशन था, वहीं जाके चिल्लाने लगे
चोर 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 सीटी बजाने लगे। तो उनके बगल में एक क्रिश्चियन आंटी रहती थी, वो क्रिश्चियन थी, वो गरीब परिवार से थी। तो दरवाजा खोल के देख रही थी, तो चोरों ने सोचा कि ये डिस्टर्ब कर रही है चोरी करने में, तो उन्होंने एक ईंट फेंक के मारी, उनके पैर में लगी, वो अंदर हो गई, अपने दरवाजा लगा लिया। उनने हल्ला मचाया तो चोर लोग चले गए, भाग गए। अच्छा, उन्होंने क्या किया था कि रेलवे के क्वार्टर तो 7-8 थे, बाहर से सबकी कुंडी चढ़ा दी थी उन्होंने, कि जिससे कोई बाहर ना निकल पाए। सुबह जब मम्मी उठी मेरी, तो उन्होंने देखा, बोली ये बाहर से कुंडी किसने लगाई? तो क्रिश्चियन बोली आपकी कुंडी तो नहीं लगी थी, और सबकी कुंडी लगी थी, क्योंकि हमारा नाम बचपन में घर का बबलू था। उनका बबलू के पापा बैठे थे घर के बाहर, तो उन्होंने कुंडी नहीं लगाई थी। तो मम्मी बोली पापा तो, बबलू के पापा गए हैं भाई ट्रेनिंग में 6 महीने की, उन्होंने तो कुंडी लगा रखी, उन्होंने बाहर कैसे बैठेंगे, वो तो ट्रेनिंग में गए हैं। तो बोली नहीं, बबलू के पापा बैठे थे बाहर, आलती मालती मारे, और निवस मतलब एक लंगोट था शरीर पर, कुछ नहीं था, ऐसे आलती पालती मार के बैठे थे। तो मम्मी हमारी समझ गई, तो उनको लेके आई अंदर। तो गुरुजी की फ़ोटो की तरफ उन्होंने दिखा के कहा ये तो नहीं बैठे थे? तो क्रिश्चियन बोली हाँ यही बैठे, बिल्कुल यही थे। तो बोली ये हमारे गुरुजी। तो ऐसी महिमा थी गुरुजी की। हम लोग छोटे छोटे थे, पापा ट्रेनिंग चले गए थे, लेकिन हम लोग 4 साल रहे मथुरा में। 4 साल में कभी चोरी नहीं हुई, जबकि मथुरा से कोई बिना चोरी हुए आ जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी है। तो हम लोग 4 साल रहे वहाँ, कभी चोरी नहीं हुई हम लोगों के यहाँ। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की महिमा है। और दोस्तों आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती थी, सुबह 4 बजे उठ जाती थी, वो भगवान की कीर्तन गाती रहती थी, भजन गाती रहती थी, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति थी। और मेरी माँ ने ही मुझे सिखाया है ये सब अच्छे संस्कार, अच्छी बातें। दोस्तों जब मैं बड़ा हुआ तो मैं जब काम करके घर आता था, 10:30 बजे दुकान से मैं आता था, जॉब करता था, तो रात में मैं अपने पापा के पैर दबा के तब ऊपर जाता था। नीचे पापा रहते थे, ऊपर हम लोग रहते थे। मैं पापा के पैर दबाता था आधा घंटे, तब ऊपर जाता था। तो मेरा बेटा देखता था, तो आज कहता है मेरा बेटा पापा हम आपके पैर दबाएंगे जब सोएंगे, आपने जब दादा की सेवा की है तो हम आपकी सेवा नहीं करेंगे? ऐसा मेरा बेटा कहता है। गुरु जी की वंदना मैं गाऊंगा, थोड़ी सी आप लोगों को सुनाऊंगा। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंध करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंध के मझधार में, आसरा दूसरा न कोई मेरा इस संसार में। आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, नाव भव सागर से कैसे पार कर पाऊंगा मैं। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंध करुणा कीजिए।
आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, नाव भव सागर से कैसे पार कर पाऊंगा मैं। दोस्तों, गुरु जी के काफी प्रसंग हैं। एक बार गुरु जी अपने भक्तों के साथ आश्रम में बैठे हुए थे। एकदम बात करते करते गुरु जी उठे। पास में कुआं था। कुआं से बाल्टी भर भर के गुरु जी रोड पे फेंकने लगे पानी। सारे जो भक्त बैठे थे बात कर रहे थे उनसे, वो कहने लगे आपस में, गुरुजी पागल हो गए क्या, बाल्टी भर भर के निकाल निकाल के कुएं से क्यों फेंक रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, जब गुरु पूर्णिमा आई तो वो भक्त बाहर से जब आए गुरुजी के आश्रम में, तो उन्होंने, गुरुजी ने पूछा क्यों, तुम्हारे घर में आग बुझ गई थी, वो आग लग गई थी जो। तो भक्त कहने लगे हाथ जोड़ के, हाँ महाराज बुझ गई थी। बोले कैसे बुझी थी। बोले महाराज आपका स्मरण किया था, आपका नाम लिया तब बुझ गई। जब भक्तों के मन में आया ये बात, उनका दिमाग थोड़ा इस बात को सोचने लगा कि शायद गुरुजी उस दिन इसीलिए पानी फेंक रहे थे रोड पे, कुएं से बाल्टी भर भर के। तो गुरुजी बहुत नेक विचारों के थे और वो यही कहते थे कि हर आदमी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी मजहब का हो, सब हमारे भाई हैं आपस में। तो मम्मी गुरुजी के पैर वगैरह दबाती थी। गुरुजी चेहरे पे बुरका डाले रहते थे, वो किसी को चेहरा नहीं दिखाते थे। तो मम्मी बताती उनका बदन जब वो दबाती थी, पैर दबाती थी, तो उनके पैर एकदम रुई के समान मुलायम सॉफ्ट थे। गुरुजी का यही कहना था, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, रू 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 मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में अपनी चैनल समाप्त करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अच्छे इंसान बने, एक नेक इंसान बने। हमारे आने वाली जितनी नई पीढ़ियाँ हैं वो एक नेक बंदे बने, तभी हमारा हिंदुस्तान अच्छा बनेगा। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक आदमी जा रहा होता है तो एक दलदल पड़ता है रास्ते में। दलदल, जब जानते हैं ये दलदल, आप जानते हैं जो होता है जिसमें अंदर आदमी
धंसता चला जाता है। वो दलदल होता है तो उसमें एक गैया फंसी होती है, गाय, गऊ माता उसमें फंस जाती है। तो एक आदमी होता है, वो उस दलदल में गाय फंसी थी उसको निकालता नहीं है, उसके ऊपर पैर रख के वो दलदल को नाप जाता है। तो दोस्तों वो आगे जाता है तो उसको सोने की असरफियों से भरा हुआ घड़ा मिलता है। तो वो घड़ा उठाता है, चला जाता है घर। वहीं दूसरा व्यक्ति आता है तो वो गाय को देखता है कि ये फंसी हुई है दलदल में, इसकी सहायता करनी चाहिए। तो वो गाय को निकालता है, उसको नहलाता धुलाता है, साफ करता है और उसको चारा देता है खाने के लिए। उसके बाद उसकी विदा कर देता है, गाय गौ माता चली जाती है। दोस्तों वो आगे जाता है तो एक गड्ढे में गिर पड़ता है। गड्ढे में गिरता है तो उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। हाथ पैर टूट जाते हैं, चोट आ जाती, पट्टी अट्टी बन जाती उसके। तो दोस्तों मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि भगवान किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता, जो भी करता है अच्छा करता है। अब बताइए इस कहानी में गौ माता की जिसने सेवा की उसको चोट लग गई, और जिसने गौ माता के ऊपर पैर रख के निकल गया था जो आदमी, उसको सोने से भरा घड़ा मिला। आप बताइएगा ऐसा क्यों, आप लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आगे बढ़ाइएगा, जिससे मैं आपको नए नए प्रसंग सुनाऊं। और आप लोगों से यही उम्मीद रखूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, मैं फिर भगवान की प्रसादी बनाता हूँ। जय सिया राम दोस्तों। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ठीक है दोस्तों, राम राम, सिया राम, सीताराम, जय। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ।